To all of you once again welcome you all on my YouTube channel आरडी के इंग्लिश। दोस्तों एडजेक्टिव की सीरीज अप्रोक्स मैंने आपका आर्टिकल पे लगभग 8 से 10 वीडियो अप्रोक्स में अपलोड कर चुका हूँ, राइट। जो लास्ट में मेरा वीडियो था आर्टिकल के ऊपर था ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कहाँ पे आर्टिकल का यूज़ करना है कहाँ पे नहीं करना है। आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा, राइट दोस्तों। चलिए एडजेक्टिव में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आज मैं कुछ डिटरमिनर्स के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा, राइट। डिटरमिनर्स मैंने अलग से सेपरेटली एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, राइट, जहाँ पर आर्टिकल्स हम लोगों ने पढ़े थे, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इनका प्रयोग पड़ा था, और कुछ डिटरमिनर्स हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, राइट। तो विदाउट फर्दर डू लेट गेट स्टार्टेड। वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, बहुत आसानी से आपको डिटरमिनर्स का यूज़ करना आ जाएगा, राइट। तो विदाउट फर्दर डू लेट गेट स्टार्टेड। चलिए, तो बेसिक से डिटरमिनर्स में उठाता हूँ। सबसे पहले हो जाएगा आपका, ये आप लोगों ने बचपन से हम लोग इनको इस्तेमाल करते आए हैं, और मच, राइट। दो डिटरमिनर्स की मैं बात कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे डिटरमिनर्स हैं, लेकिन फिलहाल मैं दो की चर्चा कर रहा हूँ और आगे मैं और बताने वाला हूँ आपको, ठीक है ना। मेनी और मच का यूज़ जनरली कहाँ करते हैं दोस्तों, बहुत आसान है, देखो 2 मिनट के अंदर आपको आ जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 2 मिनट के अंदर आपको सिखा दूँगा। देखो लेट्स हैव अ ग्लांस। मेनी और मच का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, मेनी जनरली हम लोग करते हैं, पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है, ये काउंटेबल नाउन के साथ होगा। किसके साथ होगा, काउंटेबल नाउन। मतलब मेनी के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो क्या होगा दोस्तों, आपका काउंटेबल नाउन होगा, जिसको गिन सकते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग काउंटेबल नाउन। अब मुझे नहीं लगता कि नाउन में आपको कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप नाउन के ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो देख चुके हो। और मच का यूज़ हम लोग करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। किसके साथ में करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। मैनी का यूज़ काउंटेबल नाउन के साथ, मच का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के साथ, राइट। मैनी का यूज़ हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं, मच का भी हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। बाकी इनके साथ जो आने वाला जो नाउन रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, इसके साथ अनकाउंटेबल और इसके साथ काउंटेबल, ठीक है दोस्तों। चलिए कुछ एग्जाम्पल से उठाते हैं ग्लांस ऑन सब एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से मेनी और मच का यूज़ हम लोग सेंटेंसेस में कर सकते हैं। आई होप कि आप इतना तो समझ में आएगा कि मेनी का यूज़ हम लोग करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, आने वाला नाउन हमेशा क्या रहेगा, इसका काउंटेबल रहेगा दोस्तों। मेनी में क्या रहेगा, काउंटेबल नाउन रहेगा, राइट। और मच में क्या रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना। इतना तो आपको आसानी से समझ में आ गया। अब देखो इससे सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है ना। मैंने बोला आई हैव डेस्ट नॉलेज। नॉलेज आपका क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, जिसको गिन नहीं सकते हैं वो होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। तो नॉलेज को गिना नहीं जा सकता, तो आप किसके साथ जाओगे, मच, राइट। आई हैव मच नॉलेज, राइट। शी डजंट इस तरीके से लिखा है, शी डजंट डू डैश वर्क। अब यहाँ पर काम को भी गिना नहीं जा सकता, तो इसके साथ में क्या आएगा दोस्तों, मच का प्रयोग किया जाएगा। शी डजंट डू मच वर्क, वो ज़्यादा काम नहीं करती है। बहुत सारे काम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा काम वो नहीं करती है। राम हैज़ डैश फ्रेंड्स, दोस्तों को गिना जा सकता है, तो अगेन किसके साथ जाएंगे, मैनी के साथ जाएंगे, राइट। आई डोंट हैव डैश बुक्स, किताबों को गिना जा सकता है, अगेन आप किसके साथ जाओगे, मैनी के साथ जाओगे। अगला और देख लेते हैं, पीपल डोंट हैव डिश मनी आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, डिमोनेटाइजेशन के बाद, विमुद्रीकरण के बाद लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है। अब देखो पैसे को आप गिन नहीं सकते दोस्तों। मनी कहा मैंने पहले भी नाउन के वीडियो में कि मनी आपका जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन मनी के जो फ्रैक्शन होते हैं, डॉलर, रुपीज़, पैसा, इनको गिना जा सकता है। तो मनी को गिना नहीं जा सकता, तो अगेन किसके साथ जाएंगे हम लोग, मच के साथ जाएंगे, राइट। तो these were actually the common exercise by which we actually tried to learn that how we can use many and much in the sentences, right। तो इनके माध्यम से हम लोगों ने समझने की कोशिश की किस तरीके से हम लोग many और much का यूज सेंटेंसेस में कर सकते हैं, राइट दोस्तों। चलिए आइए और कुछ और डिटरमिनर्स के ऊपर चर्चा करते हैं, राइट। ओके गाइस, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द डिटरमिनर्स। चलिए और कुछ डिटरमिनर्स देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर लॉट्स ऑफ, ठीक है ना, a lot of, और एक होता है a lot, और एक और डिटरमिनर्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज plenty of। क्या हो जाएगा, plenty of। ये और कुछ डिटरमिनर्स है दोस्तों। एडजेक्टिव का काम भी करते हैं, प्रोनाउन भी होते हैं, डिपेंड करता है सेंटेंस की डिपेंडेंसी पे। ये होता है किस तरीके से एडजेक्टिव का काम करेंगे और प्रोनाउन का काम करेंगे। फिलहाल मैं आपको एज अ यूजेस के तौर पे बता रहा हूँ किस तरीके से हम लोग इनका सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। चलिए, लॉट्स ऑफ और लॉट ऑफ, ये दोनों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह किया जा सकता है। अगेन आई वुड रिपीट माई वर्ड, लॉट्स ऑफ एंड अ लॉट ऑफ, दोनों का यूज हम लोग करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के सामने, राइट।
दोनों का यूज़ हो जाता है दोस्तों। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ में हम लोग अ लॉट्स ऑफ एंड अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ एंड लॉट ऑफ दोनों का यूज़ हम लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखना चाहा यहाँ पर देखिए, आई डोंट हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है ना, मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड नहीं है। इनका मीनिंग तो पहले समझ लो दोस्तों, इन दोनों का मीनिंग हो जाएगा बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जब आपको बहुत ज़्यादा मात्रा बताना हो किसी चीज़ की, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में बताना हो, तो आप वहाँ पर क्या यूज़ करते हो दोस्तों, लॉट्स ऑफ एंड अ लॉट ऑफ। क्या यूज़ करते हो, लॉट्स ऑफ एंड अ लॉट ऑफ का यूज़ करते हो। जब बहुत ज़्यादा मात्रा बताना हो आपको, तो उस कंडीशन में आप लॉट्स ऑफ एंड अ लॉट ऑफ का यूज़ करोगे जनरली, राइट। दूसरा सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा दोस्तों, राम हैज़ डैश मनी, राम के पास पैसा है। तीसरा सेंटेंस और लिख सकते हैं हम लोग, सीता हैज़ नॉट डैश वर्क टू डू। कॉमन तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरा सेंटेंस देखो, यहाँ पर हम लोगों ने इसका यूज़ कर दिया, लॉट्स ऑफ का यूज़ कर दिया, चाहे तो आप अ लॉट ऑफ लगा दो। आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, दोनों ही एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट है दोस्तों, राइट। राम हैज़ डैश मनी, पैसे को गिनाया जा सकता है, लेकिन मैंने आपको कहा लॉट्स ऑफ एंड अ लॉट ऑफ दोनों का यूज़ काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ में हम लोग कर सकते हैं। तो आप जो भी आपको लगे स्वाद अनुसार आप लगा सकते हो। मैंने लगा दिया यहाँ पर लॉट्स ऑफ, क्या लगा दिया दोस्तों, लॉट्स ऑफ। राम हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, राम के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, राइट। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, सीता हैज़ नॉट व्हाट वर्क टू डू, आप लगा दो लॉट्स ऑफ या फिर बोल दो अ लॉट ऑफ। सीता के पास बहुत ज़्यादा काम करने को कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा करने को कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा काम नहीं है करने को, राइट दोस्तों। तो आई होप कि आपने लॉट्स ऑफ और लॉट ऑफ के बीच में डिफरेंस समझ लिया होगा। दोनों का यूज़ हम लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, आसान है, यहाँ तक आसान है दोस्तों, कोई दिक्कत शिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अ लॉट एंड प्लेंटी ऑफ। इफ यू विश टू हैव द स्क्रीनशॉट देन यू कैन हैव। ओके गाइस, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट अ लॉट एंड प्लेंटी ऑफ। प्लेंटी ऑफ का मतलब वही होता है जो लॉट्स ऑफ एंड अ लॉट ऑफ का होता है। लॉट्स ऑफ एंड अ लॉट ऑफ का जो मतलब होता है दोस्तों, वही मतलब प्लेंटी ऑफ का भी होता है। मतलब जो शुरू में आपने जो दो पढ़े ना, लॉट्स ऑफ एंड अ लॉट ऑफ, उसकी जगह आप प्लेंटी ऑफ भी लगा सकते हो। कैसे यूज करोगे, आई हैव गिवन हिम प्लेंटी ऑफ मनी, मैंने उसको कितना पैसा दिया, बहुत ज़्यादा पैसा दिया। तो प्लेंटी ऑफ का मतलब वही होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्लेंटी ऑफ सुगर वॉज गिवन टू हिम, उसको बहुत ज़्यादा क्या दी गई है, शुगर दी गई है। मतलब आप इस तरीके से दोनों नाउन के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हो, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ कर सकते हो। तो यहाँ पर लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ एंड प्लेंटी ऑफ, इन तीनों का यूज़ जनरली हम लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ हम लोग जनरली कर सकते हैं। इज दैट क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने एक में काउंटेबल नाउन लगाया, दूसरे में क्या लगाया, अनकाउंटेबल नाउन, सॉरी दोनों में अनकाउंटेबल नाउन है। आप फ्रेंड्स भी लिख सकते हो, राइट। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अलॉट की। अलॉट का मतलब होता है ज़्यादा, क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ज़्यादा के सेंस में हम लोग अलॉट का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर इसको दोस्तों मैंने आपको बताना चाहूँगा, इसको एडवर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है। किसकी तरह इस्तेमाल किया जाता है, एडवर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हालांकि एडवर्ब का चैप्टर हमारे भी शुरू नहीं हुआ, लेकिन एडवर्ब का काम क्या होता है, कहीं ना कहीं वर्ब के बारे में अतिरिक्त जानकारी देना या वर्ब को मॉडिफाई करना, क्वालिफाई करना, वो एडवर्ब का काम होता है। ना सिर्फ एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी करता है, खुद को भी करता है। इंटरजेक्शन को छोड़ के, थोड़ा अजीब लगेगा, एडवर्ब का काम होता है इंटरजेक्शन को छोड़ के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करना, राइट। नाउन और प्रोनाउन को भी करता है, दो चार शब्द ऐसे होते हैं जो नाउन प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करते हैं। तो बात की बात है, जब एडवर्ब का चैप्टर आएगा तब का तब देखेंगे। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं अलॉट, मतलब ज़्यादा के सेंस में हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। भैया उसने वो कल रात को कहाँ गया था, वो कल रात को पार्टी में गया था, राइट। और पार्टी में बहुत सारे लोग आए, उसने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। क्या किया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, राइट। तुम तो खाना खा रहे थे कल, हाँ बिल्कुल मैं खा रहा था, क्या हुआ फिर, अरे बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, आई इन्जॉयड अ लॉट,
क्या जाएगा सेंटेंस, आई एंजॉयड अलॉट। अलॉट मतलब बहुत ज़्यादा, एज एडवर्ब की तरह फंक्शनैलिटी रख रहे हैं शब्द यहाँ पर। तो आई एंजॉयड अलॉट, मैंने बहुत ज़्यादा क्या किया, एंजॉय किया, राइट। अरे क्या बताऊँ भैया, सी स्पोक अलॉट, बहुत ज़्यादा बोला उसने, सी स्पोक अलॉट, बहुत ज़्यादा बोला उसने, राइट। शी राम laughed a lot last night, बहुत ज़्यादा हंसी आई भैया राम को, बहुत ज़्यादा हंसा। तो मतलब यहाँ पर a lot क्या कर रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं एडवर्ब की तरह इस सेंटेंस में हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं, राइट, जो वर्ब के बाद में आ रहा, कहीं ना कहीं किसके बाद में आ रहा, वर्ब के बाद में आ रहा, वर्ब के कहीं ना कहीं ज़्यादा ज़्यादा वर्ब को क्या कर रहा है भैया, मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है। तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा दोस्तों, यहाँ पर एडवर्ब कहलाएगा। तो ज़्यादातर हम लोग अलॉट का इस्तेमाल किस रूप में करते हैं, एडवर्ब के रूप में भी करते हैं, एडवर्ब के रूप में मेन करते हैं, बाकी एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। प्लेंटी ऑफ, आई होप आपको समझ में आएगा, अलॉट अब भी आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अलॉट मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। मैं तो बहुत ज़्यादा बोल लिया, आई स्पोक अ लॉट, तुमने बहुत ज़्यादा लिख लिया, यू रॉट अ लॉट, तुम्हें बहुत ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, यू शुड नॉट राइट अ लॉट, राइट, तुम्हें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट स्पीक अ लॉट। ये कॉमन तौर पे हम लोग इनके सेंटेंसेस में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए एक डिटर्मिनर्स की ओर चर्चा कर लेता हूँ मैं। आई होप कि आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम लोगों ने सेंटेंसेस में इस्तेमाल किए। चलिए एक शब्द और होता है आपका इनफ। क्या होता है दोस्तों, इनफ, राइट। इनफ का यूज़ हम लोग सेंटेंस में किस तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसान है। इनफ का मतलब क्या होता है, पर्याप्त या काफ़ी। क्या होता है दोस्तों, पर्याप्त या फिर काफ़ी, पर्याप्त या फिर काफ़ी, काफ़ी बोल दो भैया, काफ़ी। अब यहाँ पर दो मीनिंग निकलते हैं इनफ को, याद रखना दोस्तों। कितने मीनिंग निकलते हैं, दो मीनिंग निकलते हैं। आपको जितना चाहिए उतना काफ़ी, एक सेंस क्या निकलेगा, आपको भाई जितना चाहिए ना, व्हाट डू यू नीड, वो जो रिक्वायरमेंट है आपकी उतना, उससे ज़्यादा ना आपको चाहिए ना उससे कम चाहिए, जितना आपको मिल जाए उतना काफ़ी। तो उस समय आप बोल सकते हो भैया मुझे तो काफ़ी मात्रा में इनफ मिल गया। जैसे मैं बोल दिया ना, जैसे मैंने बोला आई हैव इनफ वाटर, मतलब पर्याप्त मात्रा में, ज़्यादा नहीं चाहिए, जितना मुझे ज़रूरी है उतना ही। तो जितना ज़रूरी उतना सेंस में हम लोग इनफ का यूज़ करते हैं, मतलब काफ़ी पर्याप्त है। आई हैव इनफ वाटर कैसे यूज़ करोगे, I have enough water, क्या है, पर्याप्त। दोनों काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ में हो जाएगा, काउंटेबल भी आ जाएगा इसके साथ में, ठीक है ना, और अनकाउंटेबल भी आ जाएगा, दोनों नाउन के साथ लगा सकते हो। अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ अब आप इसका यूज़ कर सकते हो। वाटर आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। तो ये क्या बता रहा बंदा कि आई हैव व्हाट, इनफ वाटर, मतलब पर्याप्त मात्रा में, जितना मुझे चाहिए उतना पर्याप्त मात्रा में है। दूसरा इसी का नेगेटिव मीनिंग आ जाएगा कि जितना आपको चाहिए उतना ना हो। आई वुड रिपीट माय वर्ड, जितना आपको चाहिए पर्याप्त मात्रा में। आई हैव इनफ वाटर, आई हैव इनफ फ्रेंड्स, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में दोस्त है, राइट। आई हैव इनफ चेयर्स, पर्याप्त है, जितनी जरूरी है उतनी है। आई हैव इनफ शुगर, जितनी जरूरी है उतनी है। आई हैव इनफ नॉलेज, जितना है उतना, जितना जरूरी उतना है। लेकिन ये नेगेटिव सेंस में भी यूज़ करेंगे, जितने आपको ज़रूरत है उतना ना हो। नेगेटिव सेंस में भी यूज़ होगा कैसे, जब आप बोलोगे मैंने बोला देयर आर नॉट डेस्क चेयर्स। अब मुझे बोलना भैया वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में चेयर नहीं है, मतलब 100 की ज़रूरत है और वहाँ पे है कितनी, 70 या 80 चेयर्स है। तो मैं क्या बोलूँगा, देयर आर नॉट इनफ चेयर्स, पर्याप्त मात्रा में चेयर नहीं, जितनी ज़रूरी है, जितनी ज़रूरत है, जितनी, सॉरी फॉर माय वर्ड, जितनी चेयर्स की ज़रूरत है उतनी चेयर्स ना हो। तो उस कंडीशन में हम लोग इनफ का यूज़ कर सकते हैं। देयर आर नॉट व्हाट, इनफ चेयर्स, कॉमन चीज़ है, ठीक है ना। शी हैज़ enough knowledge to do this, इस काम को करने के लिए, इसको करने के लिए उसके पास क्या है, पर्याप्त ज्ञान है, जितना जरूरी उतना ज्ञान है। तो यहाँ पर अगेन क्या लगा दोगे आप, इनफ लगा दोगे, दैट्स ऑल। राम ऐसा भी यूज़ कर सकते हो, एक सेंटेंस और लिख देता हूँ, राम डज नॉट
हैव वाटर टू ड्रिंक। राम के पास भैया पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है, मतलब जितना उसको रिक्वायरमेंट है उतना पानी नहीं है पीने के लिए। तो राम डजंट हैव इनफ वाटर टू ड्रिंक। अगेन किसके साथ जाओगे, क्या लगा दोगे यहाँ पर, इनफ। तो ये कॉमन एक्सरसाइज है दोस्तों, जहाँ पर मैंने आपको कुछ डिटरमिनर्स किस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके स्पोकन साथ साथ कॉम्पिटिटिव के पर्पज से भी आप इनको समझ सकते हो, राइट। आई होप कि इनके बीच में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोगों ने चर्चा की मैनी और मच की। मैनी का यूज़ हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, मच का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, राइट। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, काउंटेबल नाउन। आई हैव मच वाटर टू ड्रिंक, मेरे पास बहुत ज़्यादा पानी। आई हैव मच वर्क, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, बहुत सारे काम नहीं होता। उसके बाद में लॉट्स ऑफ एंड अ लॉट ऑफ, दोनों का जो एक दूसरे की जगह कर सकते हैं, दोनों ही काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाम के साथ में, ये दोनों नाउन के साथ में किए जा सकते हैं, राइट। I have lots of friends and I have lots of knowledge, we can say like, okay fine। a lot as a adverb की तरह हम लोगों ने यूज़ किया था सेंटेंसेस में। she laughed a lot, वो बहुत ज़्यादा हंसी। she laughs a lot, वो बहुत ज़्यादा हंसती है सर। she speaks a lot, वो बहुत ज़्यादा बोलती है, राइट। उसके बाद में हम लोगों ने चर्चा की थी plenty of, जैसा lots of a lot of का यूज़ किया था, वहाँ पर plenty of भी लगा सकते हो। plenty of people went over there, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ गए। plenty of sugar was given to him, बहुत ज़्यादा शुगर उसको दिए। प्लेंटी ऑफ वाटर वॉज एक्चुअली स्प्रेडेड, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को क्या कर दिया, खराब कर दिया या बिखेर दिया या फेंक दिया। लास्ट हमारे थे इनफ। इनफ दो मीनिंग देता है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव मीनिंग मतलब ऐसी कि जितना आपको चाहिए उतना पर्याप्त। अगर आपको जितना चाहिए उतना आपके पास है तो आप इनफ का यूज़ कर सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो आई हैव इनफ व्हाट टाइम टू टॉक टू यू, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में टाइम है तुमसे बात करने, मतलब जितना आपको ज़रूरत है, जितनी देर आप बात करो उतना टाइम मेरे पास है आपसे बात करने के लिए, ठीक है ना। दूसरा इसका नेगेटिव सेंस कैसा चला जाएगा, और जितना मुझे ज़रूरत है, जितनी मुझे रिक्वायरमेंट उतना ना हो तो हम लोग इनफ का यूज़ कर सकते हैं। आई हैव नॉट इनफ टाइम टू टॉक टू यू, भाई उतना टाइम नहीं जितना आपको ज़रूरत है। पर्याप्त मात्रा में मतलब हिंदी अर्थ क्या जाएगी, पर्याप्त, लेकिन उतना टाइम नहीं जितना आपको एक्चुअल में ज़रूरत है। आई हैव नॉट इनफ टाइम टू टॉक टू यू, डू वट एवर यू से, वट एवर यू वॉन्ट टू से, जल्दी कहो जो कहना चाहते हो। तो दीज आर सम व्हाट कॉमन एक्सरसाइज बाय विच वी एक्चुअली ट्राई टू लर्न व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट, इनफ, प्लेंटी ऑफ, राइट। आप आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पे मिल जाए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।